Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुंबई की जो तस्वीरें देखी, धारावी की, कुर्ला की, सीएसटी की, मेरे मन में कई सवाल आए। और एक बड़ा सवाल ये था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी तैयारी के इतनी बड़ी सरकार एक साथ 145 ट्रेनों की मांग कर ले। यकीन नहीं होता कि जाने वाले मजदूर कितने होंगे, इसका पता नहीं होगा, मजदूरों की लिस्ट नहीं होगी, उनकी संख्या का अंदाजा नहीं होगा, और सरकार कहेगी 145 ट्रेन दे दो, और ट्रेन आ भी जाएंगी। ये भी लगा कि आखिरकार कोई सरकार अपने राज्य के इन मजदूरों को इतना परेशान कैसे कर सकती है। हो सकता है कभी मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा, लेकिन इतना बड़ा मिसकम्युनिकेशन। लगा कि शायद सरकार ने मजदूरों की लिस्ट तैयार कर ली होगी, लेकिन मजदूरों का नंबर बहुत ज्यादा होने के कारण मिसमैनेजमेंट हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो कम से कम सरकार उतने मुसाफिरों को स्टेशन तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम तो करती, जितनी मुसाफिरों के लिए उसने 145 ट्रेनें मांगी थी। लेकिन ऐसा तो कोई इंतजाम था नहीं, दिखाई नहीं दिया। टेम्पो में भर के लोग भेजे जा रहे थे। मुझे यकीन ही नहीं होता कि कोई सरकार, कोई प्रशासन इस तरह की लापरवाही कर सकती है। जो सरकार इस तरह की लापरवाही कर सकती है, इस तरह की बद इंतजामी कर सकती है, वो कोरोना के संकट से कैसे लड़ेगी? क्या मुंबई में इसीलिए बुरा हाल तो नहीं है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो उद्धव ठाकरे को जिनके जवाब देने हैं। अभी तक तो उनकी तरफ से कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने हर शंका का समाधान किया। सवाल उनके लिए भी बहुत सारे थे, उनसे भी पूछा गया क्या फैक्ट्स हैं, क्या सबूत हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि उन्हें भी महाराष्ट्र सरकार के ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रेलवे के अफसरों से दूसरे रूट से ट्रेनों को मंगवाकर महाराष्ट्र सरकार की मांग को पूरा किया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र की सरकार को शिकायत का कोई मौका मिले। रेलवे चाहता है मजदूरों को जल्दी से जल्दी उनके घर पहुंचाया जाए, इसका प्रेशर उनके ऊपर है। लेकिन इस तरह की बद इंतजामी, इस तरह की लापरवाही महाराष्ट्र में जो मजदूर फंसे हैं उनकी परेशानियां और बढ़ा देती है। और ट्रेन दिन भर खड़ी रही। इन ट्रेनों का इस्तेमाल दूसरे राज्यों से वापस आने वाले मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए भी हो सकता था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है महाराष्ट्र में कि उन्होंने राजनीतिकरण करने की कोशिश की हमारे प्रवासी मजदूरों की कठिनाइयों को। कल देर शाम को, रात को करीब 8-9 बजे सडनली आधी अधूरी लिस्टें, कोई पुरानी लिस्टें कभी बनी होंगी, कभी कुछ लिस्ट यूपी भेजी होगी, कभी बंगाल बिहार भेजी होगी 10 दिन 15 दिन पहले, उस पर काटा पीटी करके डेट चेंज करके उन्होंने आज के लिए हमसे 145 ट्रेन, 145 ट्रेन कल शाम को मांगी। अब रेलवे ऐसा तो नहीं है कि भाई हम कल शाम को बोले और आज सुबह 145 ट्रेन। फिर भी पूरी रात बैठ के देश भर की समीक्षा करके ट्रेनों को तेज दौड़ा के पूरी हमने प्लानिंग की, रात भर बैठ के 145 ट्रेन हमने महाराष्ट्र पहुंचा दी। 145 ट्रेन को नोटिफाई कर दिया। पूरी 145 ट्रेन किस स्थान से शुरू होंगी, कहां पहुंचेंगी, कब जाएंगी, पूरी नोटिफाई कर दिया, समय के साथ, स्थान के साथ, किस जगह पे जाएंगी तो उस जगह के प्रवासी मजदूर आ सकें। उसमें आपको मैं जानकारी दे दूं, ये 145 में उत्तर प्रदेश की 68 ट्रेनें, बिहार की 27, पश्चिम बंगाल की 41, 41, छत्तीसगढ़ की 1, उड़ीसा की 2, तमिलनाडु 2, राजस्थान 1, झारखंड 1, उत्तराखंड 1 और केरल 1। अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि शाम के 5 बज चुके हैं और शाम के 5 बजे जबकि 74 ट्रेनें, 74 ट्रेन 5 बजे तक निकल जानी चाहिए थी, मात्र 24 ट्रेन के पैसेंजर आए हैं। ओनली 24 ट्रेन। पहली ट्रेन के पैसेंजर तो दोपहर के 12:30 बजे, यानी 12 घंटे दिन के निकल गए, आधा दिन, तब तक एक ट्रेन की बोर्डिंग शुरू नहीं कर पाई थी महाराष्ट्र से। 12:30 बजे पहली ट्रेन की बोर्डिंग शुरू की, 5 बजे तक मात्र 24 ट्रेन निकल पाई हैं
और जिधर से उन्होंने मांगा, सांगली, पनवेल, वीटी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पुणे, सतारा, नागपुर, उर्ली, आप जो स्थान, मिरज, सोलापुर, आप जो स्थान देखें, जो स्टेट गवर्नमेंट ने मांगा हमने वहां से गाड़ी दी। 145 गाड़ियां खड़ी हैं, पैसेंजर्स नहीं है। राज्य सरकार पैसेंजर ला नहीं पा रही है और पूरी तरीके से उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि गाड़ियां खाली खड़ी हैं, नहीं तो ये लाखों और लोगों को अपने घर पहुंचा सकती थी। अगर महाराष्ट्र ने एक काम नहीं किया होता कि 145 ट्रेनें मांग ली, लेकिन वास्तव में तो उसकी लिस्टें भी तैयार नहीं थी। पता नहीं कौन सी लिस्टें हमें दी हैं उन्होंने, कहाँ है वो प्रवासी मजदूर, क्यों वो स्टेशनों पे ला नहीं पा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं महाराष्ट्र में, हमें किसी को समझ नहीं आ रही। जब से मजदूरों की तकलीफ में आई तस्वीरें आने लगी, सड़क पर पैदल चलते मजदूर, भूखे प्यासे मजदूर, बच्चों को लेकर सिर पर सामान रखकर सड़कों पर जाते मजदूर, फिर एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई, तो हमेशा मैं जो सरकार में मिनिस्टर से उनसे बात करता था, पीयूष गोयल से लगातार मेरी बात होती रही है, काफी सेंसिटिव है। और मैंने बार बार यह समझाने की कोशिश की किसी भी तरह से इन मजदूरों को रोकने की कोशिश न की जाए। वो घर जाना चाहते हैं तो घर जाने का इंतजाम किया जाए। और पीयूष गोयल की हमेशा यह कोशिश रही कि जो राज्य सरकारें हैं उनमें से किसी को शिकायत ना हो, जितनी डिमांड हो उतनी पूरी करती जाए। और पीयूष गोयल ने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बिहार की सरकार ने जितनी ट्रेनें मांगी उन्हें दी और बड़े अच्छे से उन्होंने उन ट्रेनों को चलाया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। सब चाहते हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं जल्दी से जल्दी उनके घर पहुंचे। चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, रेलवे मिनिस्टर चाहते हैं। और जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने पूरे फैक्ट्स बताए, ट्रेनों की पूरी लिस्ट दिखा दी और महाराष्ट्र सरकार को जो रिमाइंडर भेजे हैं, जो चिट्ठियां भेजी हैं, उसकी कॉपी भी दिखा दी। ट्रेनों का जो शेड्यूल है उसकी कॉपी भी दिखा दी। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? रेलवे मिनिस्टर राज्यों के लिए ट्रेनों का इंतजाम कर सकते हैं, उन्होंने किया, लेकिन ट्रेनों में कितने मजदूर जाने हैं, किस ट्रेन से किन मजदूरों को ले जाना है, उन मजदूरों को रेलवे स्टेशन तक कैसे और कब पहुंचाना है, इसका काम तो राज्य सरकारों को करना होगा। ये तो पीयूष गोयल नहीं कर सकते। मजदूरों को स्टेशन ले जाना है और फिर उनको ट्रेन में बिठाना है, और जब वो ट्रेन में जाएं तो उनके लिए पानी का, खाने का इंतजाम हो। ये सारी तैयारियां हैं और रेलवे मिनिस्ट्री ने 85% खर्चा उठा करके ये तैयारी की है। और यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, कई राज्यों की मांगों पर ट्रेनें चली, ट्रेन पहुंची, मजदूर खुश हैं, बहुत सारी जगह पर वो क्वारंटीन में है। लेकिन महाराष्ट्र में ही ऐसी बदहाली क्यों दिखी, ये सोचने वाली बात है।